नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और अपने सारे नए व्यूअर से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो URL लिंक आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रही है www.youtube.com/इंद्रमणि शुक्ला। इस URL लिंक पे जाके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स हैं या जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ, प्लस जो भी आपकी क्वेरीज है उनसे रिलेटेड भी अपने वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें जो पुराने मेरे बनाए हुए वीडियोस हैं अगर वो आप देखते हैं और उसमें कोई पसंद आता है तो कृपया उसे लाइक करें, उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और सब्सक्रिप्शंस के बाद इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी अपना नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, कि हमें पैरेलल ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है, कहाँ कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, और पैरेलल ऑपरेशन में हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और इस पैरेलल ऑपरेशन से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर्स। तो दोस्तों, जब पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है दोस्तों। तो अगर मैं दोस्तों पैरेलल ऑपरेशन की बात करूं तो पैरेलल ऑपरेशन क्या है, टू ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल मींस दैट द टू प्राइमरी वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टू सप्लाई बस एंड द टू सेकेंडरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू लोड बस बार। मीन्स सेम एक सप्लाई सोर्स है जो कि पैरेलली दो ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे रहा है और वो जो दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है वो एक किसी कॉमन लोड को दे रही है सप्लाई। तो इसको दोस्तों आपको मैं एक डायग्राम से दिखाता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये जैसे आप रेड वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सप्लाई सोर्स लाइन है और ये एक ट्रांसफार्मर जो है ये कनेक्ट हो गया और इसका जो सेकेंडरी है ये एक लोड बस को चला गया। दूसरा वाला ट्रांसफार्मर भी इसी में पैरेलल कनेक्ट है, इसके सप्लाई सोर्स कॉमन हो गई और ये दूसरा वाला ट्रांसफार्मर का भी जो सेकेंडरी है वो एक लोड कॉमन लोड में चला गया। ये बस कपलर है जो कि इसको डिस्कनेक्ट करेगा और यहाँ पे हमने एक कॉमन लोड को इसको सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया एक ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन। अब ये पैरेलल ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो पैरेलल ऑपरेशन होता है दोस्तों उसको इन फ्यूचर लोड को देखते हुए हम प्लान करते हैं। सपोज़ मेरा ये जो लोड है आज की डेट में हम बोलते हैं 500 kVA का है, तो अगर मैं बोलता हूँ 500 kVA का है और मेरा ये अगर 500 kVA का ये लगा लिया, ये 500 kVA का लगा लिया, एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा लिया कि इन फ्यूचर हमारा लोड बढ़ेगा, तो हमने लगा तो लिया और हमारा ये लोड बढ़ रहा है तो हम इसी ट्रांसफार्मर में देते जाएंगे। लेकिन होगा क्या कि अगर इसमें ये सर्किट ब्रेकर में प्रॉब्लम हो गया, ये सर्किट ब्रेकर में हो गया, ये ट्रांसफार्मर में हो गया, तो ये मेरा पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। मीन्स हमारा अगर 500 kVA का लोड है तो पूरा 500 kVA डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये मैंने दूसरा एक 500 kVA का दूसरा ट्रांसफार्मर 500 इसमें और 500 इसमें लगा लिया, तो मेरा ये लोड जो हो गया हाफ हो गया, दोनों में 250 हो गया और सिस्टम भी रिलायबल हो गया। मतलब इस सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरे को इसका मेंटेनेंस करना है या इसमें कोई फेलियर आ गया, तो मेरे ये सिस्टम से मैं पूरा लोड इसमें दे सकता हूँ। तो पैरेलल ऑपरेशन में यही एक बेनिफिट है कि हम एक तो सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं इन फ्यूचर लोड को देखते हुए, सिस्टम हमारा रिलायबल हो जाता है दोस्तों, सिस्टम की अवेलेबिलिटी हमें मिल जाती है दोस्तों, सिस्टम मतलब हमारा, और सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप बेनिफिट्स देखेंगे पैरेलल ऑपरेशन के तो जैसे ये दिख रहा है आपको, टू मैक्सिमाइज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एफिशिएंसी, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जैसे आपने देखा कि पैरेलल ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, हाफ लोड दोनों में डालते हैं। अगर हमारा लोड बढ़ रहा है तो दोनों में 60% डाल दिया, देन अगेन बढ़ा तो 70 डाल दिया, देन और आगे लोड इन फ्यूचर में एक्सपांसन हुआ तो 80 कर दिया। तो ऐसे में हम पावर सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या होता है, सिस्टम पावर सिस्टम की एबिलिटी को हम बढ़ा देते हैं। मतलब एक कोई भी सिस्टम फेल हो रहा है तो हम दूसरे सिस्टम के थ्रू अपने सिस्टम को चालू रख सकते हैं, उसमें कोई फेलियर नहीं आएगा। तीसरा है मैक्सिमाइज पावर सिस्टम रिलायबिलिटी, मतलब पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि दोनों में हाफ है, तो किसी में ओवर करंट चार्ज के पॉसिबिलिटी कम होगी, फॉल्ट होने के या ओवर हीटिंग के चांसेस कम होंगे, मतलब सिस्टम उतना हमारा रिलायबल हो जाएगा। देन फोर्थ जो बेनिफिट होता है, टू मैक्सिमाइज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कभी हमें मेंटेनेंस प्लान करना है, अगर हम एक ही ट्रांसफार्मर पे सारा लोड डाल रखेंगे तो हमारा को प्रॉब्लम होता है मेंटेनेंस में। तो अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हम उतने ही फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। किसी भी सर्किट ब्रेकर का हमें मेंटेनेंस करना है तो हम
दूसरे में लोड ट्रांसफ़र करके अपने इस लोड इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट को ध्यान रखने के लिए केवल आपको ये वर्ड याद रखना है, फियर। मीन्स पैरेलल ऑपरेशन में हमें ये फियर वर्ड को आप याद रख लोगे तो फियर का जो फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये चारों बेनिफिट जो हैं हमारे इस पैरेलल ऑपरेशन में हमको मिल जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमें पैरेलल ऑपरेशन में क्या क्या कंडीशन रखनी पड़ती है, तो ट्रांसफार्मर में जो कंडीशन होती है उनकी वोल्टेज रेशो सेम रखनी पड़ती है। उन दोनों ट्रांसफार्मर का 2, 3, 4 जो भी आपके लगाए हैं उनके परसेंटेज इम्पीडेंस सेम होने चाहिए, उसकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए और उनके फेज सीक्वेंस सेम होने चाहिए। ये 4 कंडीशंस होती हैं पैरेलल ऑपरेशन की दोस्तों। अब दोस्तों जहां हमारे पैरेलल ऑपरेशन के बेनिफिट हैं वहां पे हमारे नुकसान भी हैं दोस्तों। तो मेरे एक जो व्यूअर है उन्होंने ये पूछा था कि किस कंडीशन में हम इसको ऑफ कर सकते हैं पैरेलल ऑपरेशन में। तो जैसे आपको मैंने बताया कि ड्यूरिंग मेंटेनेंस, ड्यूरिंग ये आपको अगर प्रॉपरली एक में किसी में लोड देना है तो आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन के जहाँ एक बेनिफिट्स भी हैं वहाँ एक नुकसान भी हो दोस्तों। तो क्या क्या नुकसान है ये अभी आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जब पैरेलल ऑपरेशन के लिए ट्रांसफार्मर डिफाइंड होता है तो वो हायर कैपेसिटी का लेना पड़ता है, मतलब हमारा इन फ्यूचर में लोड कितना बढ़ सकता है। तो जब हम इसको करते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है वो बढ़ जाता है और ब्रेकर की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम बड़ा ट्रांसफार्मर लेंगे तो डेफिनेटली उसके शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी बढ़ेगी और उसकी ब्रेकर कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी दोस्तों। दूसरा, जब हम 2 ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो उसमें जो होते हैं लॉसेस जो होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो एक तो लॉस बढ़ जाएगा। तीसरा जो होता है बस रेटिंग, जो हम बस बार लगाते हैं उस बस की रेटिंग को भी हमें उसी हिसाब से डिफाइन करना पड़ता है। जब हमने 2 ट्रांसफार्मर बड़े साइज़ के लिए तो उसकी बस की जो करंट रेटिंग होती है वो भी बड़ी साइज़ की लेनी पड़ती है। प्लस जो पैरेलल ऑपरेशन के लिए ट्रांसफार्मर सेलेक्ट होते हैं वो लो इंपीडेंस वाले होते हैं और लो इंपीडेंस वाले ट्रांसफार्मर में हाई शॉर्ट सर्किट करंट होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा लॉसेस ज़्यादा होता है। फिर इसके कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन स्कीम्स भी उसी हिसाब से रखनी पड़ती है। कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं कि हमें इसको ऑन करना है, इसको ऑफ करना है, या दोनों में जब हमें बराबर देना है तो बस कपलर ऑफ करना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है कंट्रोल वायरिंग और कंट्रोलिंग के लिए। एक सिंपल रहेगा तो सिंपल आपको पता है, ये ब्रेकर, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो एक ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है पैरेलल ऑपरेशन में। और कब हमें किस पे लोड ट्रांसफर करना है, अगर 2 से ज़्यादा आपके पैरेलल ऑपरेशन में, तो कब किस में लोड ट्रांसफर करना है ये भी आपको डिफाइन पहले से करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसके डिसएडवांटेजेस हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने जो पूछा हुआ था, व्यूअर ने पूछा था कि हम किस कंडीशन में आइसोलेटर या ट्रांसफार्मर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी लोड पे डिपेंड करता है कि आपको किसी का मेंटेनेंस करना है तो आप लोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आपकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर सेम ट्रांसफार्मर है तो आप कभी भी किसी को भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ अगर डिफरेंट साइजेस के हैं तो आपको उस हिसाब से किस में लोड मैक्सिमम हो सकता है उस ट्रांसफार्मर को ज़्यादा रन करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी जब फुल लोड होता है तभी आपको मिलती है दोस्तों। तो ये तो हुआ आपके क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों, और लास्ट में मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। अगर कोई रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में करिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको थैंक यू, धन्यवाद जो आप लोग मेरे इस वीडियोस को देखते हैं, मेरे चैनल्स को लाइक करते हैं, और अपने सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को थैंक यू अगेन, बाय बाय।